हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 28 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या इसे आप वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना ने जनवरी 2021 में अंडमान और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? इनमें से कौन सा? आंसर होगा एमफैक्स 21 और कवच। ये दो एक्सरसाइज हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ये देखा गया कि तीनों सेना जो है वो समुद्री हमले की क्षमता कितनी है तीनों सेनाओं की। अगर मिलकर कोई हमला करे या कोई अटैक ही करता है तो उसको रोकने की कितनी क्षमता है। इसमें कई सारे फाइटर प्लेन जैसे जगुआर, अब कई सारे पनडुब्बी, वॉरशिप्स और कई हेलीकॉप्टर इसमें यूज़ किए गए थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है आकाश एनजी, उसका परीक्षण किस संगठन ने किया है अभी हाल ही में सक्सेसफुल? एनजी का मतलब हुआ न्यू जनरेशन। आकाश जो पहले से मिसाइल सिस्टम है उसका न्यू जनरेशन का। ओके, आंसर होगा इसका डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आकाश एनजी का सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है और ये गाइडेड मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, डिफेंस सिस्टम है जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है उसी के मद्देनजर। ओके, सरफेस टू एयर आकाश वैसे तो आप लंबे समय से जान रहे होंगे, मैंने कई बार करंट अफेयर्स वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये खास क्यों है? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो फर्स्ट वेरिएंट था आकाश मार्क 1, उसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर थी। दूसरा जो वेरिएंट हुआ आकाश मार्क 2 MK2, उसकी रेंज 40 किलोमीटर थी। और इसको इंडिया ने लद्दाख में भी तैनात किया हुआ है। इंडिया चाइना का जो टेंशन चल रहा है, मिलिट्री टेंशन LAC पर, उधर इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी आपको अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, तो इसके मद्देनज़र आकाश तैनात है। लेकिन अभी जो टेस्ट हुआ है आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन, वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी डेवलप किया जा रहा है उसको। उसकी रेंज 50 to 80 किलोमीटर है, मतलब काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। ओके, और एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? एयर डिफेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आकाश से कोई हमला हो रहा है, ओके, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, तो उसको रास्ते में ही मार दिया जाए और उसका इफ़ेक्ट जो ज़मीन पर जो सेना है या जो इक्विपमेंट है उस पर ना असर पड़े, इसके लिए ये यूज़ होता है। ओके, तो ये एक अच्छा रेंज माना जा रहा है जो एनजी है, आकाश एनजी, करीब 80 किलोमीटर तक का। तो जैसे अगर कोई सोल्जर्स को मूव करना है या कोई टैंक की पूरी टैंक रेजिमेंट जा रही है, तो उसको कवर करने के लिए, एक तरह से सिक्योर करने के लिए उसके साथ साथ आकाश एनजी जा सकता है। ओके, और आकाश के दूसरे जो पहले के जो वेरिएंट है वो सब इस्तेमाल होते हैं कवर करने के लिए, ताकि कोई हमला न कर दे। तो इसका अच्छा रेंज है और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आसियान, अफ्रीकन कंट्री, इसके लिए जो फ्रेंडली कंट्री हैं, जो दोस्त मित्र देश हैं, उन सबको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। इंडिया की ये भी कोशिश होगी, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में तय भी किया था कि आकाश सिस्टम को हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो एक बार ये भी समझ लेते हैं कि सरफेस टू एयर जो डिफेंस सिस्टम होता है वो क्या होता है। देखिए, वर्ल्ड वार 2 में एक चीज़ तो देखने को मिला कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो आते थे और पूरा तहस नहस करके चले जाते थे वर्ल्ड वार 2 में। ओके, तमाम देश, जर्मनी, अमेरिका, जापान, रूस, इन सब ने काफ़ी यूज़ किया। ऐसे में ग्राउंड जो मिलिट्री है उसको नुकसान पहुंचता था, तो इसका तोड़ निकालने के लिए क्या किया गया, तो गाइडेड मिसाइल तैयार किया गया जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराए। अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है हमला करने तो उसको मार गिराया जाए। ओके, हालांकि ये एयरक्राफ्ट के पायलट पर भी निर्भर करता है वो कैसे इन गाइडेड मिसाइलों से खुद को बचा ले। ओके, तो उसके बाद से गाइडेड मिसाइल जो है वो तैयार होने लगे, और गाइडेड मिसाइल को सबसे पहले अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान डेवलप किया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि दुनिया का पहला गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से आसमान में हमला करने वाला मिसाइल कौन सा बना था? तो देखिए, अमेरिका ने बनाया था नाइक एजेक्स को। ओके, कोल्ड वार के समय बनाया था। इसके बाद USSR जो सोवियत रूस था उसने बनाया था, सोवियत संघ ने
S-75। ओके, तो इंडिया ने यूएसएसआर से इंपोर्ट भी किया था और उसका यूज़ भी हुआ था 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो हालांकि अब दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत आ चुके हैं। जैसे आज के समय में रूस जो है S-300, S-400 जो है वो बेच रहा है, और रूस तो अब S-500 भी डेवलप कर रहा है, और इंडिया ने S-400 का ऑर्डर भी दिया हुआ है रूस को। ओके, इसी तरह यूएसए के पास पेट्रियट और स्ट्रिंगर जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत मजबूत है। ओके, तो अब हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मजबूत देश हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल जो डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास भी अपना सरफेस टू एयर सिस्टम है आकाश। ओके, तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि इसके बावजूद हम रूस से S-400 क्यों परचेज कर रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। क्योंकि S-400 की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 400 किलोमीटर तक की रेंज है, और क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर सकता है। अगर कोई 400 किलोमीटर दूर से हमला होने वाला है आप पर, तो यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं, पहले ही मार गिरा सकते हैं। आकाश NG जो है, जो न्यू जनरेशन जो इंडिया ने बनाया, स्वदेशी है, इंडिजिनस है, तो उसका रेंज 80 किलोमीटर, जो भी अच्छा ही माना जाता है, ठीक ही है। लेकिन हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं और आगे और भी डेवलप करेंगे। तो आकाश के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो मिसाइल होता है, साथ में रडार भी होता है। रडार से पूरा देखा जाता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है जो कि हमला करने आ रहा है। ओके, तो इसको DRDO बना रहा है, और ये जब डेवलप हो जाएगा आकाश NG पूरी तरीके से, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये इसको डेवलप करेगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ओके, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मुख्यालय हैदराबाद में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात थी, थोड़ा सा डिटेल बताया मैंने, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जनवरी। ओके, पर्यटन जो जिसका बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। ओके, तो ये मनाया था। और एक बात बताऊं आपको कि करीब 60% जो विदेशी पर्यटक होते हैं इंडिया में, उनकी विजिट ताजमहल होती है। इसमें चूँकि आगरा से ही ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसका जिक्र भी कर दें। अच्छा, 2021 की थीम क्या है इस दिवस की? देखो अपना देश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत पर्व 2021 वर्चुअल कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित हो रहा है, किया जा रहा है? आंसर होगा इसका 26 से 31 जनवरी। ओके, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हर साल ये आयोजित होता है भारत पर्व, और इसको 2016 में शुरू किया गया था। इस बार कोविड-19 की वजह से इसको वर्चुअली ही आयोजित किया गया है। ओके, और इसमें आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब थीम पर ये आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किया लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, तो उन्होंने किया है। ओके, और ये लाल किले की प्राचीर के सामने आयोजित होता है आमतौर पे, लेकिन इस बार वर्चुअल किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, उसका PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बुक भी है अमेजन पे। बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है, पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं। ओके, बेस्ट सेलर बुक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजन का, वहाँ जरूर देखना आप। और PDF भी अवेलेबल है इसका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जनवरी। ओके, 26 जनवरी उस दिन ये मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा 1953 में इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? आंसर होगा ITBP। ओके, 22 जनवरी को अभी हाल ही में फाइनल मुकाबला हुआ है, उसमें उसने जीत हासिल की है। ओके, तो ये आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो ITBP ने इसे जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कालका मेल ट्रेन का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का फैसला किया या अमल भी कर लिया, आप कहें तो? आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके,
रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो उन्होंने ये घोषणा की और इसको नाम बदल दिया गया। ट्रेन का नाम जो है नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। ओके, ये ट्रेन बहुत पुरानी है, 130 साल पुरानी है, कालका एक्सप्रेस, ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है। ओके, और 1941 में नेताजी अंग्रेज़ों की कैद से निकलने के लिए नेताजी ने इसी ट्रेन का इस्तेमाल किया था, समझे। 130 साल पुरानी ट्रेन, तो इसीलिए इसका नाम जो है कालका मेल का नाम बदल दिया गया है, अब कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस कब घोषित किया हुआ? आंसर होगा 23 जनवरी। ओके, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हुई, तो उसी में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि 23 जनवरी को हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, 1897 में, और उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो ICS बने। ICS जैसे IAS होते हैं अभी, ऐसे ही अंग्रेज़ों के ज़माने में, गुलामी के समय में ICS कैडर हुआ करता था। तो पिता की इच्छा पर उन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया भी और 1920 में ICS परीक्षा में 4th रैंक पाया उन्होंने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मन नहीं था अंग्रेज़ों के अधीन काम करने का, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया 1921 में। ओके, और फिर बाद में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई 20 जुलाई 1921 को, और महात्मा गांधी की सलाह पर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे थे। ओके, घर में नज़रबंद भी किया हुआ था उनको अंग्रेज़ों ने। अपना घर छोड़ के वो चले गए, जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। BSF ने जनवरी 2021 में ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, राजस्थान से जो पाकिस्तान का होता है, टच होता है, तो वहाँ पर ये चलाया गया है ऑपरेशन सर्द हवा। ओके, गणतंत्र दिवस के चलते जो सीमा पार से घुसपैठ की आशंका थी, उसको देखते हुए ये पश्चिमी सीमा पर BSF ने ये ऑपरेशन चलाया। ओके, तो BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? DG राकेश अस्थाना। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। आंसर होगा 25 जनवरी। ओके, युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी दिन पर। ओके, तो 2021 की थीम क्या है इस दिवस की? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, तो ये है थीम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी। ओके, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। संयुक्त प्रांत था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ओके, हालांकि बाद में 24 जनवरी 1950 को ये बदलकर उत्तर प्रदेश बन गया था। ओके, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस आंसर होगा 25 जनवरी। ओके, और 2021 में हिमाचल प्रदेश का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी। ओके, हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर, और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। आंसर होगा 24 जनवरी। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये 2018 में ये प्रस्ताव पारित किया था कि
24 जनवरी को ये मनाया जाए। तो 2019 से ये दिवस जो है मनाया जाता है और यूनेस्को इसको ऑर्गेनाइज करता है। ओके, तो 2021 की थीम आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। इसका PDF भी अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना और बेल आइकन पर दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा।